हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका जो टॉपिक है इसके अंदर वो है गाउस के अनुप्रयोग। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि गाउस का नियम क्या होता है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। तो आज हम इस वीडियो में इसके अनुप्रयोग देखेंगे। तो पहला अनुप्रयोग है कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें पहला पॉइंट होगा हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में हम क्या क्या ज्ञात करेंगे, इसमें अपन ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन मान लेते हैं, माना अनंत लंबाई का रेखीय आवेश हैं जिसमें बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है रेखीय आवेश घनत्व है लेमड़ा है। यहाँ पे जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या होगा, लेमड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या लेते हैं, एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश लेते हैं। ठीक है, एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है जिसके ओ बिंदु से R दूरी पर एक P बिंदु स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है इसके ऊपर दो अल्पांश लेते हैं। अल्पांश ये हो गया dl लंबाई। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं एक dl लंबाई का, यहाँ पे ये हो गया b पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो अल्पांश लिया है dl, उसके अंदर आवेश उपस्थित होगा dq और इसके अंदर भी dq होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्पांश dl लिया है a पॉइंट से, उस a पॉइंट से जो p बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, dE1 होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो b पॉइंट से बिंदु p पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी dE2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, इनको घटकों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे जो x एक्स है, इस x एक्स पे क्या होगा, इसका घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, और इसके y डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा वो होगा E2 sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार जो DE है, इसका जो यहाँ पे इसका जो घटक होगा वो x दिशा में कितना होगा, DE1 cos थीटा, और इसके लंबवत y डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा वो होगा DE1 sin थीटा। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अब आगे देखो इसमें कि यहाँ पे क्या लेते हैं, बिंदु O से समान दूरी L पर दो
समान लंबाई के अल्पांश ए व बी लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा है कि बिंदु ओ से समान दूरी एल पर दो समान लंबाई के अल्पांश ए ओ व बी लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट से यहाँ पे जो इसकी लंबाई दूरी होगी वो कितनी होगी एल, और नीचे भी कितनी दूरी होगी, ये भी होगी एल। यहाँ पे ए और बी यहाँ पे दो अल्पांश ले रहे हैं, उनकी जो दूरियां है वो कैसी है, समान है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिया गया है, जिनमें प्रत्येक पर dq आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में क्या लिया है कि इसमें हमने माना क्या कि बिंदु O से, ठीक है, समान दूरी L पर, दोनों तरफ समान दूरी पर एक दो अल्पांश लिए गए हैं, एक A और दूसरा कौन सा है, B लिया है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक पर जो dq होगा, ठीक है, dq आवेश क्या है, उपस्थित है दोनों के ऊपर, A और B दोनों अल्पांशों के ऊपर क्या है, यहाँ पे dq आवेश उपस्थित है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें क्या होगा, जो होगा इन अल्पांश आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे अल्पांश लिया है ए और बी, ठीक है, इन अल्पांशों पे जो आवेश उपस्थित है dq, इन dq आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ए पॉइंट पे जो dq आवेश है उपस्थित है ए अल्पांश पे, तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो क्या होगी, E1 व, और यहाँ पे जो B पॉइंट होगा, B अल्पांश होगा, उस B अल्पांश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे होगी ये DE2 है। ठीक है, देखो अब आगे, अब देखो यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे अगला अपन आगे करते हैं इसको, अल्पांश ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे जो अल्पांश ए लिया है, इस अल्पांश ए के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, DE1 इक्वल टू 1/4πε0 Q dq अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे जो R स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे देखो इसकी जो ये लंबाई है ये कितनी है, R है, इसकी ये लंबाई कितनी है, L है, तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा और इसका अंडर रूट होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे नीचे वाले में होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से हमने क्या लिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E इक्वल टू होता है 1/4πε0 और Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, तो यहाँ पे जो R की वैल्यू रखी है, ठीक है, R की वैल्यू यहाँ पे जो इनकी दूरी है अल्पांश A से P बिंदु तक वो कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने पुट किया है कि ये आ गया 1/4πε0 और यहाँ पे आ गया Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या हुआ कि इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4πε0 dq अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आगे करते हैं, अल्पांश
बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कि बिंदु बी, अल्पांश यहाँ पे क्या लिया है, जो अल्पांश बी है, इस अल्पांश बी के कारण जो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, डी ई टू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे अल्पांश ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो क्या होगी, ई डी वन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अल्पांश बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, डी ई टू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो समीकरण 1 व 2 लिया है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखो क्या होगा, यहाँ पे डी ई वन का मोड ये इक्वल होगा किसके, डी ई टू के मोड के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे आई है, समान आई है, तो यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे दोनों की समान होगी। ठीक है, अब देखो आगे इसमें उपरोक्त से स्पष्ट है कि डी वन व डी ई टू परिमाण में समान व दिशा, परिमाण में समान व दिशा भिन्न भिन्न है। तो यहां से डी ई वन व डी ई टू को घटकों में वियोजित करते हैं तो इसके निरक्षीय घटक क्या होंगे, डी ई वन साइन थीटा व डी ई टू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके निरक्षीय घटक है, डी ई वन साइन थीटा और डी ई टू साइन थीटा। देखो यहाँ पे ये एक्स एक्स है, इस एक्स एक्स के ये हो गया, एक तो ऊपर की तरफ हो गया और एक नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, निरक्षीय घटक है। अब यहाँ पे देखो निरक्षीय जो घटक है ये क्या है, परिमाण में तो समान है, परिमाण में समान तथा दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे इसके जो निरक्षीय घटक है वो क्या है, मतलब यहाँ पे परिमाण में तो समान है पर यहाँ पे जो इनकी दिशा है वो कैसी है, विपरीत है। तो विपरीत होने के कारण यहाँ पे क्या होंगे, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें कि जो इसके दूसरे घटक है, जो अक्षीय घटक है, ठीक है, अक्षीय घटक डी ई वन कोस थीटा व डी ई टू कोस थीटा परिमाण में समान तथा दिशा
तथा दिशा में एक दिशा में एक होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अक्षीय घटक है इसके DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा, उनका परिमाण तो समान और दिशा भी क्या होती है, समान होती है। तो समान होने के कारण ये क्या होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षीय दिशा में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार पूरा मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दोनों ही क्या होती है, इक्वल आती है, अल्पांश ए पे और अल्पांश बी पे। ठीक है, अल्पांश ए और बी पे दोनों की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इक्वल होती है। तो अब देखो उपरोक्त से यहाँ पे स्पष्ट क्या है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है DE1 व DE2 वो परिमाण में तो समान होती है, पर दिशा कैसी होती है, इनकी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो घटक होंगे, ठीक है, तो इसके निरक्षीय घटक है DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा। ये क्या होते हैं, परिमाण में समान होते हैं और दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उसके अक्षीय घटक। तो उसके जो अक्षीय घटक है DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा, उनका परिमाण कैसा होता है, समान होता है और दिशा भी कैसी होती है, समान होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो बात करते हैं अतः जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हम ज्ञात कर रहे थे वो दिशा किधर होती है, उसके अक्षीय दिशा में उस विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, हम अगला पॉइंट देखते हैं।